ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 68। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवन, पीछे आपने कहा है कि मंत्रों से भी रोग निवृत्त होता है, सो कैसे निवृत्त होता है? वशिष्ठ जी ने कहा, हे रामचंद्र जी, प्रथम मनुष्य को श्रद्धा होती है कि इस मंत्र से रोग निवृत्त होगा। तब पुण्य क्रिया, दान, संतों की संगति और य र ल व आदि जो अक्षर है इनका जप करके, क्योंकि जितने कुछ जप और मंत्र है सो इन अक्षरों से सिद्ध होते हैं, इनका जप करके व्याधि रोग निवृत्त हो जाता है। योगीश्वरों का क्रम अणु स्थूल है, सो भी सुनो। जब ये प्राण और अपान कुंडलिनी शक्ति में स्थित होते हैं तो इनको वश करके योगी गंभीर होता है। जैसे मशक में पवन होता है, इसी प्रकार पवन को स्थित करके कुंडलिनी सुषुम्ना में प्रवेश करती है और ब्रह्मरंध्र में जा स्थित होती है। एक मुहूर्त पर्यंत वहां स्थित हो तो मनुष्य आकाश में सिद्धियां देखता है। जिस प्रकार इसका क्रम है वह भी तुमसे कहता हूं। हे रामचंद्र जी, सुषुम्ना के भीतर जो ब्रह्मरंध्र है उसमें जब पूरक द्वारा कुंडलिनी शक्ति स्थित होती है अथवा रेचक प्राणवायु के प्रयोग से 12 अंगुल पर्यंत मुख से बाहर अथवा भीतर या ऊपर एक मुहूर्त तक एक ही बार स्थित है, तब आकाश में सिद्धों का दर्शन होता है। राम जी ने पूछा है, हे ब्रह्मन, जब ब्रह्मरंध्र में जीव कला जाकर स्थित होती है तो कैसे दर्शन होता है? दर्शन तो नेत्रों से होता है, सो नेत्र आदि इंद्रिया कोई नहीं होती। नेत्रों के बिना दर्शन कैसे होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे महाबाहु रामचंद्र जी, पृथ्वी में विचरने वालों को आकाश में विचरने वालों का दर्शन नहीं होता, परंतु दिव्य दृष्टि से होता है। चर्म दृष्टि से वे नहीं देख पड़ते। विज्ञान के निकट जो निर्मल बुद्धि नेत्र होते हैं उससे दर्शन होता है। जैसे स्वप्न में चर्म नेत्रों के बिना भी सब पदार्थ देख पड़ते हैं, वैसे ही सिद्धों का दर्शन होता है। परंतु इतनी विशेषता है कि स्वप्न के पदार्थ जागृत में नहीं भासित होते हैं और न उनसे कुछ अर्थ ही सिद्ध होता है, पर सिद्धों के समागम की चेष्टा जागृत में भी स्थित प्रतीत होती है। मुख के बाहर जो 12 अंगुल पर्यंत अपान का स्थान है उसमें रेचक प्राणायाम का अभ्यास होता है, और जब बहुत देर तक वह प्राणवायु स्थिर होता है तब और पुरियों और दिशाओं के स्थानों में प्राप्त हो सकता है। राम जी ने पूछा, हे ब्रह्मन, जो पदार्थ चंचल है वे क्यों कर स्थिर होते हैं? वक्ता गुरु कृपा करके उत्तर देते हैं, वे तर्कपूर्ण दुष्ट प्रश्नों से भी नहीं उगते, न खेत को प्राप्त होते हैं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसी जो वस्तु है वैसी ही उसकी शक्ति स्वाभाविक होती है। आदि जगत के प्रकट होने से जैसी नीति हुई है वैसा ही अब तक आत्मा में स्वभाव शक्ति का स्फुरण होता है। यह जो अविद्या है सो अवस्तु रूप है, और जो कहीं वस्तु रूप होकर भी भासित होती है सो ऐसे है जैसे वसंत ऋतु में शरतकाल के फूल देख पड़ते हैं और वसंत ऋतु के शरतकाल में भी। यह भी एक नीति है कि इससे इस द्रव्य की शक्ति ऐसी हो जाए,
परंतु स्वरूप से सब ब्रह्मरूप है, द्वैत या नानात्व कुछ नहीं। केवल ब्रह्म तत्व अपने आप में स्थित है। व्यवहार के निमित्त नानात्व की कल्पना हुई, वास्तव में द्वैत कुछ नहीं। राम जी ने पूछा, हे भगवान, सूक्ष्म रंध्र से स्थूल रूप वायु कैसे निकल जाती है और अणु सूक्ष्म रूप होकर फिर स्थूल भाव को कैसे प्राप्त होती है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे आरे से कटे काष्ठ के दो टुकड़ों को जोर से घिसिए तो उनसे स्वाभाविक अग्नि प्रकट होती है, वैसे ही मांसमय जो कमल उदर में है उसके मध्य हृदय कमल है और उसमें सूर्य और चंद्रमा की स्थिति है। उस कमल के भीतर दो कमल हैं, एक अधः और दूसरा ऊर्ध्व। अधः में चंद्रमा की स्थिति है और ऊर्ध्व में सूर्य की स्थिति है। उनके मध्य में कुंडलिनी लक्ष्मी स्थित है। जैसे पद्म पराग मणि का संपुट हो या मोतियों का भंडार हो, वैसे ही उसका महाउज्ज्वल रूप है। जैसे आवर्त में फेन के मिलने से शलशल शब्द प्रकट होता है, वैसे ही उससे शब्द निकलता है। और जैसे डंडे के साथ हिलाने से सर्पिणी शब्द करती है, वैसे ही उस कुंडलिनी से प्रणव शब्द का उदय होता है। हे रामचंद्र जी, आकाश और पृथ्वी जो ऊर्ध्व और अधरूप दो कमल है, उनके मध्य में स्पंदन रूपिणी कुंडलिनी शक्ति स्थित है। वह जीव कला पुर्यष्ट का अनुभव रूप अति प्रकाशमान सूर्य की तरह हृदय कमल की भ्रमरी है। वह सबका अधिष्ठान आदि शक्ति हृदय कमल में विराजमान है। उस हृदय आकाश में कुंडलिनी शक्ति है। उसमें से कोमल मृदुरूप स्वाभाविक वायु निकलती है। वही पवन निकलकर दो होता है, एक प्राण और दूसरा अपान। वही परस्पर मिलकर स्फुरण रूप होता है। जैसे वृक्ष के पत्तों के हिलने से उससे शीघ्र ही अग्नि प्रकट होती है या बांसों की रगड़ से अग्नि प्रकट होती है, वैसे ही प्राण अपान से अग्नि प्रकट होकर जब आकाश में उदय होती है, तब सब ओर से भीतर प्रकाश होता है। जैसे सूर्य के उदय होने पर सब ओर से भुवन प्रकाशित होते हैं, वैसे ही सब ओर से हृदय प्रकाशित होता है। सूर्य रूप तारा अग्नि सदृश तेज के आकार है। हृदय कमल का भ्रमर स्वर्ण रूप है और उसके चिंतन से योगी तद्वत होते हैं। वह प्रकाश ज्ञान रूप है और उस तेज से योगी की वृत्ति तद्वत होती है, अर्थात एकत्व भाव को प्राप्त होती है। तब लक्ष्य योजन पर्यंत जो पदार्थ हो उनका उसे ज्ञान हो आता है और सब प्रत्यक्ष देख पड़ते हैं। हृदय रूपी सरोवर उस अग्नि का स्थान है। जैसे बड़वाग्नि समुद्र में रहती है और उसका जल ही ईंधन है, अर्थात वह जल ही को दग्ध करती है, वैसे ही हृदय रूप सरोवर में उसका निवास है और वह रस शीतलता रूप जल को पचाती है। उस हृदय कमल से जो अपान रूप शीतल वायु प्रकट होता है, उसका नाम चंद्रमा है। और प्राण रूप उष्ण पवन जो प्रकट होता है, वह सूर्य रूप है। वही उष्ण और शीतल पवन सूर्य और चंद्रमा के नाम से देह में स्थित है। आदि प्राण वायु रूप सूर्य और अपान रूप चंद्रमा से सूर्य रूप होकर स्थित होता है।
सूर्य उष्ण और चंद्रमा शीतल है। इन दोनों से जगत हुआ है। विद्या अविद्या, सत्य असत्य रूप जगत इन दोनों से हुआ, संयुक्त है। सच्चित प्रकाश, विद्या, उत्तरायण, सूर्य, अग्नि आदि नाम बुद्धिमान निर्मल भाव के कहते हैं, और असत, जड़, अविद्या, तम, दक्षिणायन आदि नाम चंद्रमा रूप से मलिन भाव के कहते हैं। राम जी ने पूछा, हे भगवान, अग्नि सूर्य रूप जो प्राण वायु है, उससे शीतल जलमय अपान रूप चंद्रमा कैसे उत्पन्न होता है, और अपान जल चंद्रमा रूप से सूर्य कैसे उत्पन्न होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, सूर्य चंद्रमा जो अग्निशोम कहलाते हैं, वे परस्पर कार्य कारण रूप है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज होता है, जैसे दिन से रात्रि और रात्रि से दिन होता है, और जैसे छाया से धूप और धूप से छाया होती है, वैसे ही सूर्य चंद्रमा परस्पर कार्य कारण होते हैं। कभी कभी इनकी एकत्र उपलब्धि भी होती है। जैसे सूर्य के उदय होने पर धूप और छाया दोनों एकत्र हो आते हैं। कार्य कारण भी दो प्रकार का है। एक कार्य सत्यरूप परिणाम से होता है, दूसरा विनाश रूप परिणाम से होता है। एक से जो दूसरा होता है वैसे ही है। जैसे बीज नष्ट हो गया हो तो उससे अंकुर होता है, यह विनाश रूप परिणाम हुआ। और जैसे मृत्तिका से घट उपजता है, वह सत्य रूप परिणाम कहता है। जो कारण कार्य के भाव में भी इंद्रियों से देख प्रत्यक्ष पाइए, उसका नाम सत्य रूप परिणाम है। और जो कार्य में इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं पाया जाता, जैसे दिन में रात्रि और रात्रि में दिन, वह विनाश रूप परिणाम कहता है। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण है, वैसे ही अभाव प्रमाण भी है। इससे विनाश भाव भी एक कारण रूप है। युक्तिवादी कहते हैं कि अपने संवित में कर्तव्य नहीं बनता इत्यादि। सो वे इस अर्थ की अवज्ञा करते हैं और अपने अनुभव को वे नहीं जानते हैं। अनुभव की युक्ति उनको नहीं आती। यह अभाव प्रमाण भी प्रत्यक्ष प्रकट है। शीतलता का परिणाम यह है कि जैसे अग्नि के भाव से शीतलता के अभाव में उष्णता होती है, दिन के अभाव में रात्रि और छाया के अभाव में धूप इत्यादि नाम अभाव परिणाम के हैं। अग्नि से धूम्र भाग निकलता है, वह मेघ बनता है। इस कारण सत्वरूप परिणाम से चंद्रमा का कारण अग्नि होता है, और अग्नि नष्ट होकर शीतल भाव को प्राप्त होता है, तब उसका नाम विनाश परिणाम होता है, जिससे अग्नि चंद्रमा का कारण होता है। 7 समुद्रों का जल पान करके बड़वाग्नि धूम्र को उगलता है, सो धूम्र मेघ को प्राप्त होकर अत्यर्थ जल का कारण होता है। सूर्य जो विनाश के अर्थ चंद्रमा का पान करता है, सो अमावस्या पर्यंत बारंबार भक्षण करता है और फिर शुक्ल पक्ष में उसे उगलता है। जैसे सारस पक्षी भीट की जड़ को भक्षण करके उगल डालता है। हे रामचंद्र जी, अमृत के समान शीतल जो चंद्रमा रूप अपान वायु है, वह मुख के अग्रभाग में रहता है। वह कणिका रूप जल
जब शरीर में जाता है तब वह जल का अणु अपान और सूर्य रूपी प्राण स्फुरण को प्राप्त होता है। इस प्रकार सत्यरूप परिणाम से जल अग्नि का कण होता है। जब जल का नाश हो जाता है तब वह उष्ण भाव अग्नि को प्राप्त होता है। इसका नाम विनाश परिणाम है। इस प्रकार जल अग्नि का कारण कहता है। अग्नि का नाश होने पर चंद्रमा उत्पन्न होता है। इसका नाम विनाश परिणाम है। और चंद्रमा का अभाव होने पर अग्नि उत्पन्न होती है। इसका नाम भी विनाश परिणाम ही कहा गया है। जैसे तम के अभाव से प्रकाश का उदय होता है और अग्नि के अभाव से तम होता है। दिन के अभाव से रात्रि और रात्रि के अभाव से दिन होता है। इसके मध्य में जो विलक्षण रूप है उसे बुद्धिमान भी नहीं जान पाते हैं। वह तम और प्रकाश दोनों रूपों से युक्त है। इनके मध्य में जो संधि है सो आत्मरूप है। उसमें स्थित होकर चेतन और जड़ दोनों रूपों से भूत स्फुरित होते हैं। जैसे दिन और रात्रि तम और प्रकाश से पृथ्वी में चेष्टा करते हैं, सो चेतन और जड़ रूप सूर्य और चंद्रमा दोनों रूपों से युक्त है। निर्मल रूप प्रकाश जो चिद्रूप है उसका नाम सूर्य है और जड़ात्मक तम रूप चंद्रमा का शरीर है। जब निर्मल चैतन्य रूप सूर्य आत्मा का दर्शन होता है तब संसार के दुख रूप जो तम है वे नष्ट हो जाते हैं। जैसे आकाश में सूर्य के उदय से शाम रात्रि का तम नष्ट हो जाता है। जड़ चंद्रमा रूप देह को जब देखता है तब चैतन्य रूप सूर्य नहीं भासित होता, असत्य किनाई हो जाता है। और जब चैतन्य की ओर देखता है तब देह नहीं भासित होता। केवल लक्ष्य में दूसरे की उपलब्धि नहीं होती। केवल चैतन्य पद को प्राप्त होने पर द्वैत से रहित निर्वाण भाव हो जाता है और जड़ भाव को प्राप्त होने पर चैतन्य नहीं भासित होता। इससे संसार के दर्शन का कारण दोनों है। चेतन सूर्य से जड़ चंद्रमा की उपलब्धि होती है और जड़ चंद्रमा से चेतन सूर्य की उपलब्धि होती है। जैसे अग्नि रूप प्रकाश अंधकार के बिना सिद्ध नहीं होता, वैसे ही इन दोनों की संधि बिना आत्मा की उपलब्धि नहीं होती। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।